आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि जो चेन का कार्बन है उसको कंटिन्यू कर दीजिए। बट अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो जनरली वो काउंट होता है, और जब वो काउंट होता है तो नंबरिंग जनरली वहां से शुरू भी हो सकती है। लेकिन बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और कई बार वो कार्बन काउंट हो सकता है हम ना करें, ठीक है, हम कार्बन काउंट क्यों नहीं करते, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। जैसे साइक्लोहेक्सेन पे COH लगा था कल, तो वो वाला कार्बन काउंट नहीं करते तो सफिक्स बदल जाता है। तो कल वाले क्वेश्चंस को पहले एक बार हम दोबारा देख रहे हैं, एक दो पॉइंट्स को। कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर देखी थी, और हमारा तरीका क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप या सिंबलाइजेशन था COOH, और एक वैलेंसी पे या तो H लगा होगा या R लगा होगा। फिर हमने कहा था इसका सफिक्स क्या है, तो इसका सफिक्स था हमारा OIC, ओइक एसिड। और आपको याद है तो अब हम लिख सकते हैं ये, या फिर पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद आना चाहिए ये बेटा कब लिखना है, इसके ब्रैकेट में स्पेशल केस। अगर कभी कोई स्पेशल केस आएगा जब हम इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब हम इसका कार्बन काउंट कर चुके हैं तो ओइक एसिड। अभी एग्जांपल से और क्लियर कर देंगे। और इसका जनरली IUPAC नेम जो हमने कल पढ़ लिया है, ये आखिरी का ई हट जाता है, एल्केन ओइक एसिड था। ठीक है बच्चों, जैसे हमने जो कल नाम लिखे थे उसी में एक आध और देख लेते हैं। लेट सपोज, कल के आप चेक मत करिएगा, ठीक है, ये लिखा है बेटा CH2, तो यहाँ C2H5, और ये लिखा है CH2 और यहाँ COOH, इसका नाम लिखना है। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा बच्चों, वेरी गुड। तो थोड़ा और सही, थोड़ा ध्यान से देखो, 1 2 3 और ये 2 कार्बन है, ठीक है, C2 लिखा था तो 5 कार्बन हो गए। तो बेटा यहां से लेके यहां तक की मेन चेन हो गई, और ये अगर 5 कार्बन है तो ये पेंट वर्ड आ जाएगा, इसलिए इसका नाम आएगा पेंटेनोइक एसिड। वेरी गुड, सारे बच्चों को क्लियर है इसका मतलब। तो ये IUPAC हो गई हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की, सारे बच्चे सही कह रहे हैं। डन। अब अगली हेडिंग, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग। बच्चों आज की पहली हेडिंग अब शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, बिल्कुल सेम वही हेडिंग ले रहे हैं जो इससे मैच करती हुई है, दैट इज एल्डिहाइड। अगली हेडिंग का नाम लिखें आप एल्डिहाइड। इसे तो मिटा दूं, कल वाला तो क्लियर है ये पूरा, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड अगर आप चाहें तो इसमें लिख लीजिएगा कल वाले में कि इसका एक प्रीफिक्स भी होता है। कभी कभी हमें नाम के पीछे लिखना पड़ सकता है, स्पेशल केस ही है वो भी एक तरीके से, उसमें ये कहलाता है कार्बोक्सी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब प्रीफिक्स में यूज करेंगे, वैसे तो रेयरली करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, और प्रीफिक्स में ये कहलाएगा कार्बोक्सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखें। अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड, ALDEHYDE, एल्डिहाइड। ओके ओके, थोड़ा इसे इधर कर लेता हूं जिससे बोर्ड मुझे अभी नहीं मिटाना पड़े। तो ये है बेटा एल्डिहाइड वर्ड, इसका जनरली फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। इसको C से डबल बॉन्ड O और एक H लगा है, ठीक है, दिख रहा है या थोड़ा फॉन्ट बड़ा करने से, ठीक है। ये है C डबल बॉन्ड OH, ये वैलेंसी खाली है, या इसे CHO पढ़ते हैं। तो जब ये CHO लगा होगा तब ये कहलाएगा एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, CHO इज एल्डिहाइड। अब बच्चों आपको चाहिए क्या, मैंने इसलिए कोशिश की ये भी ना मिटाऊं, तो आपको चाहिए क्या, इसका सफिक्स। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है बच्चों, एल्डिहाइड का सफिक्स है AL, और इसे अल पढ़ते हैं, ठीक है, खाली अल, AL अल, अलकायदा नहीं है, खाली अल है, ठीक है। तो ये AL अल, और यहां पे भी कुछ स्पेशल केस आ सकते हैं जब इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके स्पेशल केस में इसका नाम था कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका जब स्पेशल केस आएगा तो उसका नाम हो जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। फिलहाल जनरली आपको खाली अल पढ़ना है, ठीक है। इसके प्रीफिक्स में जनरली हम यूज करते हैं एल्डो,
अभी आपको प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लो तो अच्छा है। प्रीफिक्स अभी जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स में इसका प्रीफिक्स आपको फॉर्माइल भी मिलेगा, तो आप चाहें एल्डो लिखें या फॉर्माइल लिखें, हार्डली मैटर, दोनों इसी के नाम है। ठीक है, एल्डो और फॉर्माइल, FORMYL, फॉर्माइल। तो एल्डो एंड फॉर्माइल आर इट्स प्रीफिक्स, जो अभी नहीं चाहिए, जब हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे तब आएगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। इसका जनरल नाम आ गया एल्क इन अल। एल्क इन अल, समझ में आया? ALK, एल्क मतलब 3 कार्बन, सॉरी जितने भी कार्बन है, एन सिंगल बॉन्ड है, और अल मतलब एल्डिहाइड है। तो जनरल भाषा में ये एल्केनल कहलाता है, और जब कभी स्पेशल केस आता है तो एल्केन कार्ब एल्डिहाइड भी कह देते हैं। ठीक है, और वही हुआ, आखिरी का ई हटाया है एल्केन वाला और अल लगा दिया है। ठीक है, तो वो इंग्लिश की वजह से है कि 2 वॉवल्स एक साथ नहीं लाने या व्हाटएवर, तो दोनों वर्ड्स को ऐड करते समय हमने अल लगाया है। ठीक, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। पहला ये नाम लिख रहे हैं बच्चों, इसमें एक कार्बन है। जहां एक कार्बन है वहां कुछ आपको सोचना ही नहीं है। एक कार्बन के लिए वर्ड होता है मिथ, इतना ही याद करना है। एक कार्बन में हमेशा सिंगल बॉन्ड माना जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखना होता है और कहीं नहीं। तो वेरी गुड, इसका नाम मिथेनल होगा। इट इज द फर्स्ट मेंबर एंड इट्स नेम इज मीथेनल या मीथेनल। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बच्चों ये लिखा है CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम हमें लिखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन हमारे पास 2 हैं, और ये कॉमन सेंस है, कार्बन कार्बन से जुड़े हैं, ये H इस कार्बन के किनारे लगे थे। वेरी गुड, इट्स वेरी सिंपल, इट इज इथेनॉल। कोई दिक्कत हो तो पूछिए बेटा। वेरी गुड, सारे सही है सब बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं, लिटिल बिट। अब इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे गलती कर सकते हैं या कर देते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग नाम लिखिए। बहुत बढ़िया, लिखिए, बोलिए नहीं, मैंने ये नहीं कहा बोलिए, आप लिखिए अपनी कॉपी में, और सही आंसर मैं बताऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस वेदई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बेटा वंशिका। भैया ऑनलाइन के 3 बच्चों ने आंसर एकदम सही दिया, तीनों का सही है। अब देखते हैं ऑफलाइन वालों से। हाँ, आप बोलो बेटा। आप नहीं किया, बोलो। नहीं किया। देखिए बेटा, आप तीनों का सही है, वेरी गुड, विजय सही है आपका भी। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है और ये मेन चेन में आना ही चाहिए। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है, तो बच्चों ये 4 कार्बन की चेन होगी। बेटा 4 कार्बन की मेन चेन होगी और सेकंड पोजीशन पे ब्रांच होगी। तो अधिकतर बच्चे समझ गए हैं, 4 कार्बन की चेन ब्यूट पढ़ा जाता है, सिंगल बॉन्ड एन, और एल्डिहाइड में बेटा अल बोलना है, ऑल नहीं बोलना। ठीक है, अल बोलना है। और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल भी था, तो आपको इसका नाम बोलना है 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इट्स नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेनल। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन वाले सारे सही बता रहे हैं। ठीक है, और ऑफलाइन में 2 ने सही बताया, 4 ने गलत बताया। हाँ भाई, खबर ली जाए, तेरी पेंटेनल क्यों कह रही है? मतलब रूल, कोई रूल नहीं फॉलो करना। बोले इंडिया में कौन रूल फॉलो करता है, हमने आज से हेलमेट नहीं लगाया, तुम कह रहे रूल फॉलो करो। है ओए हीरो, तुझे नहीं समझ में आया था? जो मर्जी है बोल दो, पेंटेनल ब्यूटेनल। हाँ बेटा, क्या हो गया, क्या बता रहे थे नाम? क्यों, कैसे? अरे बेटा, अगर उसे भी तुम कंसीडर करती तो इसका नाम भी तो चचा थोड़ी हम ही आपने बताना है। तो आपने अगर इसका प्रोपेनल बताया तो ये इसका नाम भी तो बताओगे, 2 मिथाइल इथाइल कुछ तो बताते। तो हर उस बच्चे से गलती होती है जो रूल स्किप करने की कोशिश करेगा। पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड रूल नंबरिंग, थर्ड नेमिंग, खत्म। अब आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे तो गलती आएगी। तो लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग, नेमिंग करके करो,
और कोशिश करो पहले आप लॉन्गेस्ट चेन पे ही फोकस करें, क्योंकि जो बच्चे लॉन्गेस्ट चेन सही कर रहे हैं उनसे नाम सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब 2 क्वेश्चन इकट्ठे दे रहा हूं सिर्फ इसलिए कि ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया और ये ऑफलाइन जो सामने बैठे इन्हें नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, ये मैंने पहला लिखा है CH3 होल थ्राइस C, फिर CHO लिखा है, मतलब एल्डिहाइड है। CH3 होल थ्राइस C CHO। अगला CH3 होल ट्वाइस CH, और यहां इस सॉरी होल ट्वाइस C, और यहां है C2H5 CHO। करिए, बेटा आराम से ध्यान से पहले क्वेश्चन पूरा देख लो। बिल्कुल सही है बच्चों, सात्विक, वेदेही एंड विजय। विजय आपका थोड़ा सा गलत है, बाकी दोनों का तो सही लग रहा था। अच्छा, अगला दिया आपने, सॉरी, सही है, अगला है तो अगला तो सही हो। नहीं बेटा, चलो अभी बता रहा हूँ, विजय ये वाला गलत है अब आपका। अब सही, वंशिका सही। अब भाई इन लोगों ने तो करके दिखा दिए, आप लोग बोले। पहला सही है, 1 मिनट रुकना, अब आप बोलो सेकंड का। हाँ बेटा, इधर बोलना कार्तिक, आप पहले का। पहला नहीं कर पाए, अच्छा आप बोलो बेटा। तो दोनों ही नाम सेम है, एक में 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल है और एक में 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल है। बिल्कुल सही है बेटा, अब मेरे सही है आपका, वंशिका आपका तो पहले से। देख लेते हैं, अभी भी जिससे नहीं आया देखो बेटा, यहाँ करना क्या था, ये जो कंपाउंड है इसको मैं पहले एलोबरेट कर रहा हूँ। वैसे ऑनलाइन वाले सभी ने आंसर सही दिए हैं। ये रहा CHO, इससे पहले ये कार्बन है, इससे 3 बारी मिथाइल है, और जिस बच्चे ने ये ठीक लिखा है, आई होप सो उसे लॉन्गेस्ट चेन आराम से दिख गई होगी, और 3 कार्बन की पहले चेन के लिए वो वर्ड लिखेगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एल्डिहाइड के लिए अल, और सेकंड पोजीशन पे ये महाराज मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो सेकंड पोजीशन पे 2 बारी मिथाइल है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल पहला और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल पहला, और जो दूसरा है शायद 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन आई है, ये नंबरिंग है, और यहाँ पे 2 बारी मिथाइल है, और टोटल कार्बन 4 है। और वैसे तो ऑनलाइन में सभी ने आंसर सही दे ही दिया है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। अब बेटा आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को क्लियर है? बोलो, कर लेंगे ऐसे? ठीक है, आप लोगों को क्लियर है? थोड़ा और लेवल। हाँ बेटा बताओ, ये वाला नहीं आया? देखिए, ये वाले को पहले मैं चेन ओपन करता हूं, तो जब मैं चेन ओपन करूंगा तो मैं इसको मिटा के आपको बताता हूं चेन ओपन करने का तरीका। आप सबसे पहले ना अपने दिमाग में एक पॉइंट रखें कि कार्बन की वैलेंसी कभी भी 3 या 2 या 5 नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये दिमाग में रखना। तो ये था CHO ग्रुप, इससे ये पिछले कार्बन पे 2 मिथाइल थे, तो ये मैं चेन ओपन करके आपको दिखा रहा हूं, ऐसे 2 मिथाइल थे। और ध्यान देना, मिथाइल मतलब CH3, 2 मिथाइल तो C2H6 हो गए, यहां पे जो लगा है वो C2H5 है, C2H6 नहीं। इसका मतलब C2H5 का मतलब पहले CH2 है फिर CH3। क्यों? क्योंकि इस कार्बन में 4 बॉन्ड होने चाहिए, इस कार्बन में 4, तो बीच में CH2 है, किनारे CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन पे आओ, फिर नंबरिंग पे आओ, फिर नेमिंग पे आओ। तो लॉन्गेस्ट चेन में ये तो भाई साहब आएंगे क्योंकि ये अल ग्रुप के हैं, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के हैं, फंक्शनल ग्रुप के हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो पहले आप इस चेन पे फोकस करेंगे, तो इसका नाम लिख दिया, ये हो गया ब्यूटेन अल। अब इन दोनों का भी तो नाम लिखना पड़ेगा, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, यानी 2 बारी मिथाइल है। कहां कहां है? दोनों बारी 2 पे है, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, ऐसे लिखा गया है नाम। हाँ भैया, किसी को डाउट? तो मतलब एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर अब आपको थोड़ी बहुत क्लियर है।
थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे उम्मीद है अब आपको कर लेंगे इसलिए। हाँ भैया, 2,2 क्यों लिखते हैं? उल्टा सोच के देखो बेटा, तुरंत समझ में आ जाएगा क्यों लिखते हैं 2,2 डाइमिथाइल। बेटा मैं आपको अगर किसी का नाम बताऊं ऑर्गेनिक का और उसके बाद कहूं कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो उस नाम से बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कोई दूसरा स्ट्रक्चर थोड़ी बनना चाहिए। तो इसका उल्टा जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। किसी ने कहा 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, तो डाइमिथाइल मतलब 2 बारी मिथाइल लगना है, और 2 बारी मिथाइल लगना है तो 2 पोजीशन होंगी ना, तो 2 पे ही 2 बारी है, तो 2 वाले नंबर को 2 बारी कहो। और अगर आप एक ही बार 2 कहोगे तो दूसरे बच्चे को या दूसरे प्राणी को कंफ्यूजन क्या होगा कि जब हम नंबर गायब करते हैं वो नंबर 1 होता है। कल भी एक्सप्लेन किया था, जो भी नंबर हम नहीं बोलते वो नंबर 1 होता है, तो उसे कंफ्यूजन ये हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं एक मिथाइल 1 पे और एक मिथाइल 2 पे, कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो इसलिए जिस जिस पोजीशन पे वो आएगा उस पोजीशन को बताना पड़ेगा। इसलिए हमने, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ये 2 बारी 2,2 क्यों लिख रहे हो, एक ही बार 2 लिख के काम क्यों नहीं चला लेते? ये शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं, बोले इंक खराब हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो भैया तरीका यही है। डन। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब बेटा देखें ये कौन बच्चा करके दिखाएगा, वैसे मुझे सब बच्चों से उम्मीद है। हाँ बच्चों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको क्या पूछने वाला हूं मैं। यस, ये कल वाला स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है जो मैंने एग्जैक्टली वही रिपीट कर दिया है, बस कल मैंने COOH लगाया था और आज CHO, तो इट इज ऑल्सो द स्पेशल केस। अब आपको इतनी हिंट मिल गई है तो नाम सही आना ही आना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, कल से नकल नहीं, ये तो यही तो है प्रिपरेशन जिसे कहते हैं, थोड़ा पहले पढ़ के आना। बिल्कुल सही है बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वंशिका, वेदेही एंड दिस। ये क्या तरीका है? गलत बात, एक ही बार में सही बोलो। जैसे ये लोग लिख के लिखो 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 लिखो, गलत है, आप कॉपी में लिखो। जैसे ये लोग बच्चे लिख रहे हैं, बेटा सात्विक आखिरी का ई हटा दीजिए और खाली एल्डिहाइड वर्ड गलत है, ध्यान से देखो। आज हमने पढ़ाया है स्पेशल केस में कार्ब एल्डिहाइड लिखते हैं। बेटा इसका आंसर आपको देना था, ये स्पेशल केस था ये। हाँ बोलो, यहाँ यही जल्दबाजी में गलती मत करना। 1 2 3 प्रॉप यानी 3 कार्बन की चेन, एन यानी फंक्शनल ग्रुप, नो सॉरी सिंगल बॉन्ड है, और 3 बारी कार्ब एल्डिहाइड है, तो ट्राई कार्ब। अब आप लोग गलती क्या कर रहे हो, कई लोग कुछ लिख रहे हो, कई लोग कुछ लिख रहे हैं। अरे यार, इसको खोल। चलो बेटा आ रही है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन में कोई डाउट है? सॉरी, मेरे को ये पूछना था, यहाँ कोई इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? अब आप लोग क्या गलती कर रहे हो? जैसे बेटा आपने बोला था कुछ वर्ड प्रोपेन, है ना, तो आपने ऑल भी बोला, फिर एल्डिहाइड बोला, तो कार्ब एल्डिहाइड बोला। एक मिनट रुको यार, मैं 1 सेकंड मीटिंग छोड़ के फिर मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, है।
साहब ये कल कराया था। अब देखता हूँ आप में से कितने बता पाएंगे। ये रहा CHO ग्रुप और यहाँ पे लगा है बेटा मिथाइल और यहाँ पे लगा है इथाइल। ठीक है, एक तरफ CHO है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है। ठीक है बेटा। सर आपकी स्क्रीन विजिबल है बेटा, एक सेकंड, सॉरी अभी देखा था। अब देखिए। यस सर अब है। ओके, चलिए बेटा बताइए। ये मतलब एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनाई है, ऊपर लगा है CHO, एक तरफ मिथाइल लगा है और एक तरफ इथाइल लगा है। अब इसका नाम बताइए आयुषी। डन, वेरी गुड, बोल बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब की ऑफलाइन वाले तेज चले। ठीक है, हाँ जी बेटा कार्तिक बोलो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ अभी। आप बोलो बेटा। नहीं आया, आप बोलो। अभी नहीं किया, आप बोलो बेटा जल्दी से। थोड़ा और सही करो, थोड़ा सा एक बार इसका रिवर्स करने की कोशिश करो कि आपने जो लिखा है नाम, क्या उससे स्ट्रक्चर बनाए तो ये बन रहा है। देखो, खाली नाम पढ़ना, स्ट्रक्चर नहीं। देखिए, पहले हमेशा एक ही तरह लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग नेमिंग हमारी यही है। हाँ बेटा, आपने विजय दोनों में मिथाइल लिख दिया है, एक में इथाइल लिखना था, लेकिन सही है, मैं समझ गया। और बेटा सेकंड वन जिस बच्चे ने भेजा था उसने नंबरिंग गलत की। ये है लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हम वो लेंगे जिसमें ऑब्वियस सी बात है फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। तो हमने ये वाला कार्बन काउंट नहीं किया, स्पेशल केस मान लिया। नंबर 1 तो इसी को देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। अब 2 किसे दें, इधर या इधर? तो बेटा 4 नहीं 5 आएगा, 2 इधर देंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच पास में है। तो ये 2 3 4 5 6। अब ये मत कहना एक तरफ से ई वाला ग्रुप था, एक तरफ एम। वो ई और एम अल्फाबेट यानी अंग्रेजी तभी पढ़नी है जब सारे नंबर सेम हो, या नंबर तो सेम नहीं है। आंसर हो रहा है 6 कार्बन की ये चेन ऐसे आई। बेटा 6 कार्बन के लिए क्या लिखा आपने? क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा। तो वो कौन बताएगा? 6 कार्बन ये रिंग में है तो साइक्लोहेक्स लिखना था। फिर ये आ गया रूट वर्ड। तरीका ये होता है कि पहले रूट वर्ड को फोकस करें, फिर सफिक्स फर्स्ट को फोकस करें, फिर ये ई हटा के ये वाला वर्ड लिख दें। अब की ई लिखे भी रहेगा तो गलत नहीं है, क्योंकि ये वॉवल नहीं है। अगला लेटर जब वॉवल होता है तभी हटाना मेन होता है, तो चलेगा कार्ब एल्डिहाइड लिख देंगे, ये ई भी चल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का कोई रूल है 2 वॉवल नहीं आते होंगे, इन सब में हटाओ। अब इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 5 है, लेकिन इसका नाम ई से शुरू है, तो यहां लिखते समय यहां 5 इथाइल को पहले लिखेंगे और 2 मिथाइल को बाद में लिखेंगे। अब एक बच्चे ने इसको 2 नंबर दिया, इसे 3, पता नहीं कैसे नंबरिंग की उसने, मतलब इसे 1 करके 2 दिया, फिर इसे 1 2 3 कर दिया। तो ये कोई तरीका थोड़ी है कि एक ही रिंग चलेगी। तो इसका नाम आएगा 5 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। बोलो बच्चों, कोई डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, तो ये स्पेशल केस हो गया हमारा। कोई डाउट है इस केस में? अब मैं आपको एक दो और इजी दे दे रहा हूं, जिससे बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, उसको भी बता दूंगा। उसको लग रहा था वैलेंसी गलत तो नहीं है। देखो बेटा, कभी कभी ऐसे लिखा होगा, ये ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे मान लो CHO लगा सपोज, ठीक है, और इसका नाम लिखना है। तो बच्चे यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाला है, क्या कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसके इधर भी एक कार्बन है और एक कार्बन इधर है। इट इज अ कॉमन सेंस। क्या कॉमन सेंस है? यहाँ पे एक कार्बन है, कैसे कह रहा हूं मैं कॉमन सेंस है? लेट सपोज अगर तुम यहाँ कार्बन नहीं मानते सपोज, और ट्रिपल बॉन्ड को यहां तक खींच लेते सपोज, तो इस कार्बन की वैलेंसी 6 नहीं हो जाती?
3 बॉन्ड इधर 3 इधर 6 नहीं हो जाती, वो हो ही नहीं। अच्छा यहाँ कार्बन क्यों है? अगर यहाँ कार्बन नहीं है तो क्या 3 ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन से तो बनेगा नहीं। तो जरा ध्यान रखिए ये क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में एक अंतर है, जरा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन और जब ये ट्रिपल बॉन्ड, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। समझ में आ गया क्या अंतर है? बोलो बेटा, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, समझ में आया है? अगर ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बाद बेंडिंग शो हो जाए तो ये और इसकी वैलेंसी 1 ही दिखेगी क्योंकि 3 वैलेंट है। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो आप ऐसे दिखाएंगे और ये जब आप ओपन करेंगे तो आप ऐसे दिखाएंगे। इसके बाद ये कार्बन, ये इज इट क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आया? ठीक है। तो ये एक बच्चे का उस दिन कंफ्यूजन था कि यहाँ कि ये क्वेश्चन में क्या दिखाया है। तो अगर बॉन्ड बहुत लंबा दिखाया है और ट्रिपल बॉन्ड बीच में दिखा दिया है या इधर किनारे की तरफ, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, भले वो शो नहीं है। ठीक है, दोनों लिख लो और नाम लिख लो। सर चेक कर लीजिए मेरा एक बार। हाँ, अरे आपने भेज दिया बेटा? क्योंकि मैं समझा रहा था तो मैंने देखा नहीं था। बेटा 1 सेकंड दीजिए आप मुझे। बेटा आपने जो भेजा है दैट इज, नहीं कहाँ भेजा आपने, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 3 इन अल। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, सही। इसमें ये 1 2 3 4 की चेन है और इन्होंने बिल्कुल सही किया है कि 4 की चेन को ब्यूट कहेंगे और इन आया है। तो बेटा इन की पोजीशन आपने होपफुली लिखी होगी। 3 पे इन है, 1 पे अल है, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा और 2,2 डाइमिथाइल है। तो एक बार मैं देखता हूँ आपने इन की पोजीशन लिखी है या नहीं लिखी। ठीक है, एक बार फिर देखना पड़ेगा। और एक बच्चे ने और आंसर दिया है अभी, 1 सेकेंड में देख लूंगा। तो हाँ बेटा आपने ना आइन लिख दिया है, जिस बच्चे ने अभी दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है शायद वंशिका, सही करिए। और उससे पहले वैदेही बेटा आपने देखो ध्यान से 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट वाई 3 अल लिख दिया है। तो ये क्लियर नहीं हो रहा ये किसकी पोजीशन है। और सात्विक आपका ही सही था, बाकी सबका गलत। हाँ बेटा ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आइन ही आएगा। हाँ, Yes, अरे sir, triple सॉरी bond सॉरी ion आता सॉरी है। सॉरी, आई एम Yes, सॉरी sir. आई एम सॉरी आई एम सॉरी बेटा, आइन ही आना है, आई एम सॉरी। ये सब गलती से मेरे से मिस्टेक हो गई थी। वो चक्कर क्या, पहले ने जो बोला ना मैंने उसको चेक करके वही देखा ही नहीं, बोलता ही गया। सॉरी, आयन आना है, 3 आयन 1 अल आना है। और बस इतने को ध्यान रखिए, मिस्टेक हो गई थी सर, ई की जगह कोई वो दिक्कत नहीं वाई है, की जगह ई कर दिया था। टाइपिंग एरर भी हो सकती है यार, कोई बात नहीं। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ एक चीज नोटिस रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में ये गलती या कंफ्यूजन एग्जामिनर को भी ना हो, तो जरा ध्यान रखिए, डाई मिथाइल से पहले उसके नंबर दिखाएं, आइन से पहले उसका नंबर है, इन एल्डिहाइड से पहले उसका नंबर है। तो मतलब सिमिट्री रखिएगा, ये मत करिएगा कभी नंबर पहले में कभी बाद में। मतलब ये आइन के बाद 3 मत लिखिएगा या अल के बाद 1 मत लिखिएगा, सबके नाम से पहले उनका नंबर लोकेंट नाम से पहले दिखाइए। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? अब एल्डिहाइड समझ में आए, थोड़े बहुत कर लेंगे अब एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर, मिटा दूं इसे। नेक्स्ट बेटा अब हम बात करते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप की। बेटा अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन, KETONE, कीटोन। एक फंक्शनल ग्रुप अगला लिखें, इसका नाम है KETONE। ये और एल्डिहाइड भाई भाई है, ठीक है, जुड़वा भाई है। थोड़ा अंतर इन जुड़वों में क्या है, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे एक तरफ H था, यहाँ H एक भी तरफ नहीं है, इधर भी R होगा इधर भी R होगा और ये CO बीच में फंसा होगा। फिर से याद दिलाऊं, एल्डिहाइड क्या था बेटा, एल्डिहाइड जो था उसमें भी C डबल बॉन्ड O था लेकिन H था, और यहाँ कुछ भी हो सकता था H या R, ठीक है। और कीटोन में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, R बोले तो कार्बन, R का मतलब क्या है, कार्बन। तो इस CO ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होगा तो कीटोन होगा, एक तरफ भी H आ गया तो कीटोन नहीं, वो एल्डिहाइड है। ठीक है, कीटोन समझ में आया। अब इस कीटोन में पहला पॉइंट आ गया, आप सफिक्स क्या लिखेंगे, तो इसका सफिक्स है ONE,
लेकिन इसे ओन पढ़ते हैं, वन नहीं पढ़ना है, ठीक है। सफिक्स इज ओन, कीटोन ओन पढ़ा जाता है। अगर स्पेशल केस कोई जरूरत नहीं है, इसके स्पेशल केस कम है और स्पेशल केस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आईयूपीएसी नेम, जनरल नाम क्या आया? जनरली आईयूपीएसी इसका नाम आएगा एल्क, एन, ऊन। तो जब भी आप इसकी नॉमेनक्लेचर करें तो तीनों चीजें चेक करें कि आपने रूट वर्ड लिखा है नहीं लिखा, एन, ईन, आइन, सफिक्स वन लिखा है नहीं लिखा, और कीटोन के लिए ओन, ठीक है। और इसका वैसे तो प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन प्रीफिक्स याद करना चाहें तो कर लीजिए। इसका प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो है। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए अभी। ये कीटोन है, और मैं जानबूझ के पैरेलल इसलिए लिखना चाहता हूं कि कंपेयर करिए, याद रखिए एल्डिहाइड का भाई बंधु है, और एल्डिहाइड और इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने एल्डिहाइड पहले पढ़ाया है, मतलब वो सीनियर भाई है। आगे के लिए बता रहा हूं, आगे के लिए बताने का मतलब पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि आपको प्रायोरिटी सीरीज याद हो जाएगी ऐसे ही। सबसे पहले मैंने आपको एसिड पढ़ाया था, तो एसिड की प्रेफरेंस मतलब एक ही कंपाउंड में एसिड भी हो और एल्डिहाइड भी हो और कीटोन भी हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एसिड होगा, सबसे सीनियर वो है, और फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है। मतलब आपस में कंपैरिजन बता रहा हूं इन तीनों में, सबसे पहले एसिड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। यहां तक क्लियर है? अब कीटोन का नाम लिखना बड़ा सरल है आपके लिए। बताइए बेटा, ये पहला कीटोन है। अब आपको समझ में आना चाहिए भैया इससे छोटा कीटोन हो ही ना सकत। क्यों ना हो सकत? ये भी कार्बन है इधर और इधर कार्बन मजबूरी है, तो इससे छोटा कीटोन तो होगा ही ना। अब आप इसका नाम लिख चुके हैं, बहुत बढ़िया। बेटा सात्विक, अगर आप चाहो तो इसमें आप लिख सकते हो 2 प्रोपेन ओन, और नहीं भी 2 लिखोगे तो अंडरस्टूड है सेकंड पे ही है। 2 प्रोपेनोन लिखते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिखते तो भी वो सेकंड पे ही ओन आना है, क्योंकि ओन का मतलब ही बीच में आएगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं। बताइए बेटा अगला, ये मैंने लिखा है 4 कार्बन की चेन है और कीटोन है। समझ में आया? 2 ब्यूटेनोन कहो या खाली ब्यूटेनोन कहो तो भी यही है। क्यों है भैया ब्यूटेनोन में भी यही नाम? क्योंकि ओन मतलब बीच में आना है, और चाहे तुम यहाँ सीओ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, नंबरिंग इधर से हो जाएगी या इधर से हो जाएगी, रहेगा वही। तो ब्यूटेनोन यही रहेगा। हाँ बेटा कहीं लगा लो, यहाँ चक्कर क्या है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस। ब्यूट का मतलब क्या है? 4 कार्बन की चेन। एन का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो ये ओन ही मतलब ये 2 की पोजीशन बता रहा है। लेकिन अगर यहाँ इन होता और ये तुमने 2 लिखा होता तो ये 2 पोजीशन इन की होती। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये नंबर लिखा है, नंबर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जो भी पहला आएगा उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो क्लियर है? अब इसे थोड़ा सा टिपिकल कर रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा अपने आप कर सकता है। लिटिल बिट टफ है ना? देखते हैं बेटा आप में से कौन करता है। जल्दी आंसर नहीं चाहिए, आंसर सही चाहिए, चाहे 1 मिनट बाद करें, लेकिन एक भी लेटर गलत नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली रिंग बनाई है, ये एक्चुअली ये है CH2 ये रिंग है, इसका नाम बताना है। बताइए बच्चों। अब देखें भैया कौन बच्चा सही बताइया। अब आप खुद ही देखो भाई, अभी कुछ नहीं बताऊं ना, करिए करिए अपने आप। कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए। और हाँ भाई चलिए आंसर बताना शुरू करिए, देखें कौन बच्चा इसका आंसर सही बताएगा। वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा गलत है, वेरी नियर टू करेक्ट आंसर।
और बच्चों बोलना शुरू करें। चलिए बेटा मैं बताऊं, क्योंकि एक ही बच्चे हैं, विजय ने अभी तक आंसर किया, बाकी किसी ने नहीं। हाँ बेटा बता रहे नहीं? नहीं बेटा आप गलत हैं सात्विक, इस समय बहुत ज्यादा गलत है, गलत नहीं। चलिए देखिए इसका बहुत सिंपल है, आपको मैंने कई बार कहा ना, आप बेस से जुड़े रहोगे कभी नाम गलत नहीं होगा, जहां से आप बेस से हटे नाम गलत होना शुरू। गलत है बेटा। हाँ ये किसने भेजा है, थोड़ा सा सही था, लेकिन चलिए अब बताते हैं बच्चों। पहला पॉइंट इसमें लॉन्गेस्ट चेन है। अरे भैया लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। अब फंक्शनल ग्रुप ये रहा, पीछे कार्बन भी है, तो ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, खत्म। क्यों हो गई ये लॉन्गेस्ट चेन, इधर क्यों नहीं बढ़े, ये तो रिंग है, और हमने एक नियम आपको पढ़ा रखा है, या तो रिंग में घुसो या ओपन चेन में, दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकता। या तो रिंग में जाओ या ओपन चेन में, और रिंग में ये 3 कार्बन है, तो इन तीनों कार्बन को रिंग में मानोगे, और ये ओपन चेन हो गई। अब नंबरिंग कहां से करें, जहां से फंक्शन ग्रुप पास में, ये 2 कार्बन, किससे नंबरिंग करें, कॉमन सेंस, इसे 1 इसे 2। 2 कार्बन की चेन क्या कहलाती है, एच, सिंगल बॉन्ड है एन, एल्डिहाइड है अल, इथेनल, और 1 पे क्या लगा है, सॉरी कीटोन है, सॉरी सही कह रहे हो, ओन आएगा। और 1 पे क्या लगा है, 1 पे लगा है साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि है तो ये ब्रांच, तो ब्रांच तो एल्काइल होती है, तो ये है रिंग, रिंग को कहते हैं साइक्लो, और 3 कार्बन की प्रोप, और एल्काइल बोलना है तो प्रोपाइल, तो 1 पे है साइक्लोप्रोपाइल, 2 कार्बन की चेन H, सिंगल बॉन्ड एन, एल्डिहाइड कीटोन ओन, तो इसका नाम है 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोन। और एक बच्चे ने, विजय ने सबसे पहले आंसर दिया, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, उसने इसे लिख दिया था प्रोपेनोन, शायद उसने इसे भी मेन चेन काउंट कर लिया। ये कार्बन काउंट नहीं होगा क्योंकि ये रिंग का मेंबर है, यहीं तक काउंट करना है, और यहां से नंबरिंग होगी। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि कीटोन जनरली पहली पोजीशन पे नहीं आते, जनरली ये है वो पोजीशन जहां कीटोन पहले पे भी दिख जाते। समझ में आया? अगर आप 1 नहीं भी लिखेंगे तो यही माना जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 लिखना ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वैसे हम कीटोन को हमेशा बीच में ही गिनते हैं ना, कि कीटोन बीच में होगा, बीच में होगा, तो यहाँ 1 लिख देना और क्लियर करेगा कि इससे जब स्ट्रक्चर कोई बनाएगा उसे बहुत आसानी से बन जाएगा। बोलो बच्चों, आईयूपीएसी यहाँ तक क्लियर है? इतने ही कल तक प्रैक्टिस करके आइए। अब हम सारे ग्रुप जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि अब हमें ग्रुप सब में रूल यही है भैया, लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग, नेमिंग। अब आप अगर समझ गए हो तो रूल के साथ साथ सब में यही कार्बन की चेन ब्रांच, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना है, तो आपको करना सब में यही है कि पहले लॉन्गेस्ट चेन सही से सेलेक्ट करनी है। कभी फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड होगा, कभी कीटोन होगा, कभी अल्कोहल, कभी साइनाइड, या कभी और कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं, साथ में करो, और क्वेश्चन में भी बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है, लोग चाह रहे हैं और कीटोन के क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों इतना ही रख रहे हैं आज।